भ्यः शुद्धान्तुत्वं जगदीकसारं सम्प्रापितागाधिभवाब्धिपारम् नत्वा तनन्ति सुबोधिभारम् समाधिसारं विवृडोभूमिसारं डुमूरिहन्तारं डुमूसिद्धारं नमुवार्याणं डुमूच्छायाडं डुमोलोय सुविसाभूडम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विद्राग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण जगत जिस ओर दृष्टिपात कर रहा है वह बहिर्ज्ञान है। जिसे तुम देख रहे हो उत्साह के रूप में योगी उसका क्षय करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस पर आनंद है उसका अंत जहाँ है तभी अनंत की प्राप्ति संभव है। पर्यायों की प्राप्ति इस जीव ने अनंत बार प्राप्त की है। पर्यायों का विनाश कभी हो नहीं सकता है। पर्याय नष्ट होगी नहीं। असमान जाति पर्याय के क्षय के लिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुआ जाता है। द्रव्य पर्याय से रहित न कभी हुआ है, न होगा, न हो रहा है। पर्यायों का प्रणमन अनादि अनंत है। पर्यायों का प्रणमन अनादि अनंत है। जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो पर्याय का अंत करके हुई है। जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो अंत होने के लिए हुई है। ऐसा निर्णय जिसने कर लिया है वो अनंत की साधना को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। युवाओं, इस रहस्य को समझो। आज ये नगर मुजफ्फरनगर लग ही नहीं रहा है कि बुंदेलखंड है कि उत्तर प्रदेश है। पंडित श्रीयांश जी की भावना जो अंदर में हिलोरे ले रही थी, आज उनकी आत्मा मुजफ्फरनगर में तृप्त हो रही है। जल का गमन, पर्याय का प्रणमन। जल का गमन, पर्याय का प्रणमन, इन दो पर चिंतन करना चाहिए। जल की धारा उसी ओर जाती है जिस ओर ढलान है। परिणामों का जो प्रणमन है उसी ओर जाता है जिस ओर ढलान है। पर वे पुरुष महान है जो कलयुग में भी अपने परिणामों को संभाल करके देव सा गुरु के चरणों में आए हैं
सुबह से लेकर के अभी तक कितने श्रावकाएं मुजफ्फरनगर में देश के विभिन्न प्रांतों से आके बैठ चुके हैं। मित्र, ये बात के लिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल शक्ति के साथ आप कह सकते हो 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर जैनत्व का कोई नाश कर नहीं सकता। दृश्य को देखिए, अंतरिंग में संभालिए। लेकिन विधायक जी, जगतीपुर वर्तमान में जो मिला है ये भूत का पुण्य है। वर्तमान में जो मिला है भूत का पुण्य है। वर्तमान क्या हम जी रहे हैं ये भविष्य की तैयारी है। जो भूत का भोग करके नाश करके चले जाते हैं वे दरिद्री होते अगले भाव में। जो वर्तमान में संभल के जीते हैं, वर्तमान का संभल के जीने वाला भविष्य का धनी होता है। मित्र, पुण्यात्मा जीव होता है। वर्तमान को संभालना चाहिए, वर्तमान को संभालना चाहिए, वर्तमान में संभलना चाहिए। एक भाई आपका अभिषेक ज्योतिषी यहाँ पर, वो कई सालों से लगा था हमारे मुजफ्फरनगर आओगे क्या कभी, पर मैं भी सोच रहा था आ कैसे गए। पर सत्य है, जहाँ भगवानों का निवास होता है वहाँ भगवान का विहार हो जाता है। आपने से चिंतामणि रत्न को संग्रह करके रखा है। आप पुण्यात्मा इसलिए हो कि जैसे कर्नाटक में, कर्नाटक का श्रावक किसी को बुलाए ना बुलाए, चामुंडा एक ऐसा काम करके गए हैं कि पूरा भारत कर्नाटक पहुंच जाता है गोमटेश बाहुली के नाम पर। ऐसे बुंदेलखंड में कोई बुलाए ना बुलाए पूरे देश के श्रावक पहुंचते हैं। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश तीर्थों की गढ़ बना हुआ है। तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोई देश के किसी को बुलाए ना बुलाए, उत्तर प्रदेश 18 तीर्थंकरों की जन्म भूमि है, सबको आना ही पड़ता है। फिर बड़ौद, मुजफ्फरनगर, आपके शामली, मेरठ, ये तो महाभाग्यवान स्थान क्यों है? शांत कुंतर है, 3 तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि जहां पर हो। कभी मन में सोचा करो, जब इतिहास पढ़ते हो, यदि जम्मू द्वीप की बात आती तो हस्तिनापुर का नाम आता है। मित्र, विश्वास मानिए, जम्मू द्वीप, भरत क्षेत्र, उज्जैनी नगरी और हस्तिनापुर, अवधि, पुरी, अयोध्या ऐतिहासिक नगरियां हैं आज के नहीं, तीर्थंकर शासनकाल से। माताओं, भगवान के पास पहले पहुंचते हैं कि मंदिर की देहरी के पास पहले पहुंचते हैं? फिर से कहना, मंदिर के अंदर भगवान के पास पहले पहुंचते हैं कि देहरी के पास पहले पहुंचते हैं? देहरी न होती तो भगवान के पास कैसे पहुंचते हैं? देहरी न होती तो अंदर प्रवेश कैसे होता? यदि हस्तिनापुर मंदिर है तो ये नगर देहरी है। नगर देहरी है। और आपको क्यों मुस्कुराना चाहिए? बोले अयोध्या से घूमते घूमते तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, उनकी कहीं विधि नहीं मिली, वो आपके हस्तिनापुर में तीर्थंकर ऋषभ देव का पारना हो गया है। श्रीयांश जी गए क्या? मित्र पंडित जी, विधि विधिवान के घर मिलती है।
विधि विधिवान के घर मिलती है, अनिल करनाड़ा, विधि विधिवान के घर मिलती है। जिसकी विधि प्रचंड होती है उसी घर में महामुनि की विधि मिलती है, जिनकी विधि प्रचंड नहीं हो विधि भी नहीं मिलती है। ओहो, अयोध्या से लेकर के हसनापुर तक कितने नगर होंगे, कहां कहां प्रभु ने विहार किया। वो चलते चलते हसनापुर में विधिवान कोई था तो श्रेयांश सोम था, विधिवान कोई था तो श्रेयांश सोम था। और मित्र विधि यानी भाग्य, विधि नहीं दैव। ओहो, जिसकी विधि प्रचंड थी उसके घर में भगवान की विधि मिल गई। विधि नहीं मिलाना चाहिए, विधि मिलाना चाहिए। ओह ज्ञानियों, विधि नहीं मिलाना चाहिए, विधि मिलाना चाहिए। और विधि मिल गई तो विधि अपने आप मिलती है। क्यों बड़ौद का अध्यक्ष कहां गया भाई? विधायक जी, पत्नी है क्या? यहां पर तो नहीं है, मुझे मालूम घर में तो है। मित्र, ये आपकी विधि थी। संसार में इतनी नारियां थी, वही तुम्हारी नारी क्यों बनी? यही विधि थी। इनकी विधि मिल गई एक कन्या से, जो इनके घर में मां बन गई। हो बेटा, कभी आंखों में आंसू नहीं टपकाना चाहिए। जगती पर भोला की विधि थी नहीं, सो कहीं विधि नहीं मिली। हे मित्र, जगती पर जो जो तुमको प्राप्त मिलता है, वस्तु प्राप्त होती है, वो सब विधि का विधान होता है। यहाँ कोई दूसरा वंश नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तुम्हारा भाग्य ही परमात्मा है, वही तुम्हारी विधि बनाता है। भाग्य। इसलिए ज्ञानियों, जिनकी जहां विधि होती है उनका वही जन्म होता है, जिनकी जहां विधि होती है उनका वही मरण होता है। और जिनकी विधि समाप्त हो जाती है उनका जन्म मरण का क्षय हो जाता है। इसलिए विधि का क्षय करना चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो तो विधि का भी क्षय करना पड़ेगा। भगवान बनना चाहते हो तो विधि का भी क्षय करना पड़ेगा। भाई अभिषेक, विधि का भी क्षय करना पड़ेगा। तेरी ज्योतिष कुंडलियां काम में नहीं आएगी, वहां तो विधि का क्षय करके ही भगवान बनेगा। परंतु विधि का क्षय करने के लिए पहले विधि चाहिए। ओहो, समझ में आ रहा है आप सबको? इसलिए जितनी माता यहां बैठी हुई है, मां कभी पति डांट भी देना तो गुस्सा नहीं करना, तत्व के निर्णय में प्रवेश कर जाना। आचार्य, ओहो, परम सत्य को कौन टाल सकता है? विधि का विधान ऐसा ही। जो विधि को नहीं जानते हैं वो विकल्पों में जीते हैं। पता नहीं कितने लोग सोच रहे माइक क्यों बंद हो गया, माइक, अरे ऐसा ही विधान था। संसार में अपने आंखों के आंसुओं को समाप्त करना हो तो विधि के विधान सीख लो। एक भाई मेरे से बोल रहा था रास्ते में, बोले गुरुजी हमने ऐसा सोचा ही नहीं था हमारे मुजफ्फरनगर में ऐसी भीड़ होगी। मैंने कहा तू पागल है, विधि का विधान ऐसे ही था। जिस विधि की मैं व्याख्या कर रहा हूं उस विधि को टालने की क्षमता अतुल बल के धारी तीर्थंकर परमेश्वर को भी नहीं है। भगवान ऋषभदेव को विधि का विधान नहीं टाल पाए, 6 महीने तक घूमते रहे और विधि मिली तो अयोध्या में से निकल करके हसनापुर में मिली।
ओह, सहारनपुर वाले विधि बना रहे थे 18 तारीख की, पर विधि बनी नहीं। वो भी हसनापुर की कृपा से मुजफ्फरनगर में बन गई। वो भी हसनापुर की कृपा है सौरभ। हसनापुर न होता तो आज यहां पर विधि न मिलती। ओहो हो, यानी विधि सत्य है। एक प्रश्न आप सबसे, विधि सत्य है? विधि सत्य है, आगम सत्य है, गुरु सत्य है, परमात्मा सत्य है, जिनवाणी सत्य है, फिर क्यों रोते हो? यदि विधि सत्य है तो बोध होना चाहिए है हम क्लेश करते अज्ञानता के बस, क्लेश करते अज्ञानता के बस। राज तिलक की तैयारी थी श्री राम की, राज तिलक की तैयारी थी श्री राम की, और मित्रों गए कहां? यही विधि थी। श्री राम मुस्कुराते रहे, अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार करके जंगल की ओर चल दिए। मन में खेद नहीं लाए, क्योंकि महापुरुष विधि को जानते हैं। जो विधि को जानता है वो कभी आंखों में आंसू नहीं गिरा सकता। जो विधि को नहीं जानता है वो कभी आंखों के आंसू पहुंच नहीं सकता है, कोई नहीं पहुंच सकता। कितने माता पिता बिलखते हैं, यहां तक कि तीर्थंकर भगवान के माता पिता बिलखते हैं, बेटे तुम दीक्षा मत लो, पर इस बात को भूल चुके होते हैं विधि के विधान को कौन टाल सकता है। इतने बच्चे ये दिगंबर बने बैठे हैं, अब इनके माता पिता रोते हैं मेरा लड़का चला गया। अरे तुम पागल हो, तुम चला गया, तुमको मालूम है जिनके माता पिता ये कहें आसी कि बेटा चला गया, तो उनसे कहना चाहिए माँ, उनसे कहने माँ सुन मैं चला गया पर प्रश्न मेरा है तुम कौन आई हो। विषय पकड़ो। युवाओं, एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया। माना कि मुजफ्फरनगर किसी युवा का है बाल संस्कार, क्या बाल बाल जैन बाल संस्कार बहुत बड़ा ग्रुप है। बेटा खड़ा हो जा। बेटा प्रश्न ये है, ये तुम सारे के सारे बाल ग्रुप को वैराग हो गया और इन मुनिराजों को, बाल मुनियों को देखकर तुमने इन साथ में चल दिया। अब तुम्हारे पिताजी बोले बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? माँ बोले बेटा मत जाओ। तो माँ से तुम धीरे से पूछना, माँ मुझे जाने को मना कर रही हो, तुम भी तो छोड़ के आगे अपनी माता पिता को। ओ कहना अपनी जन्नी से, हे जन्नी मुझे तो रोक रही है, मत जाओ महाराज के पास। लेकिन आप कैसी थी, मैं तो कम से कम मोक्ष के लिए जा रहे हैं, तुम तो बंधन के लिए चली गई। और फिर भी सब जान ताली माता बजा रही। देखो बेटा, इस पर विचार ही नहीं किया आपने कि हम छोड़ के आए हैं और सुख से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हो। ओहो, जिनके बच्चे महाराज नहीं बनते ना, उनके माता पिता सोचते हैं कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ सोएगा, कैसे जिएगा, कैसे खाएगा। लेकिन यहाँ सब देखो आकर के सब मुस्कुराते हैं। बालक चाहे ठंडी की लहरें हो, शीत की, चाहे धूप की कड़कई की धूप चल रही हो, लू चल रही हो, पैर छिल जाएं, घुटने टिक जाएं, तब भी मुनिराज मित्र असंयम पर घुटने नहीं टेकते, उसका नाम साधु होता है। मित्र क्या बोलेगा मां से? ये सारे मुजफ्फरनगर के युवा बड़ौद के युवाओं से चिढ़ते थे।
बोले मतलब ये था, जब ये लोग वहां जाएं और बड़ौद के बच्चे धोती दुपट्टा पहने दौड़ रहे हैं, वो महाराज महाराज महाराज, पर ये लोग बेचारे जाकर के खड़े रहते थे। बोले चिंता मत करो, सबके दिन एक से नहीं होते। सही है ना? सबके दिन एक से। आज बड़ौद वाले दूर खड़े देख रहे हैं और तुम लोग आगे खड़े हो। विधि छोटा सा शब्द है। क्या? विधि। बालक कौन बिठा रहा है? हाँ, इनसे कहा जब विधि मिलाने के तब नहीं बैठे थे आप? जब गले में बरमाला डल रही थी, विधि मिल रही थी इनकी। ऐसे खड़ा था भाई, बोले जल्दी डाल जल्दी डाल। काश बरमाला पहनने की जगह विधायक जी माला फेरने लगते तो आज मेरे साथ होते। ठीक है बेटा बैठ जाओ, ये लोग नहीं मानते तो। राजा बैठ जा। अब एक सज्जन ने पथरिया में हमसे कहा, पंडित जी जब आप लोगों ने आचाश्री कान में पता नहीं क्या बोल दिया, और बड़ौद की सिफारिश की अनिल कनाडान है, पंडित जी सुब्रेश आगे बड़े हमारे कान में बोल रहे, बोले आज ही घोषणा कर दो, आज ही घोषणा कर दो। तो कुछ महाराज जी बोले तुम जा कहाँ रहे पहले तो बताओ। जो बड़ों से परिचित थे वे हमसे बोले तुम जाओ, लेकिन आपकी आत्मा सुनेगा कौन वहां? सीधे बोले वो तो बोले आप आत्मा की बात करोगे, वहां तो सब सुनने वाले ढोल ढमाका वाले हैं। इनका ज्ञानी विधि जैसी होगी उसे टाल कौन सकता है? कौन टाल सकता है? विधायक जी बैठो, कनाडा जी। विधायक जी आपकी जनकपुरी कहां पर है? गांव में है। और आप कहां से हो? अच्छा, और जन्म कहाँ है आपका? और देवी का? देखा बड़ौद वाले कैसे मुस्कुराए। मतलब मुजफ्फरपुर में तुम्हें कोई देवी नहीं मिली, दिल्ली में नहीं मिली, बंबई में नहीं मिली, सहारनपुर में नहीं मिली, वो कौन से गांव में? बड़ौद में ही मिली। अब दुनिया कितनी चीखे चिल्लाए, अब तुम प्रेम से कहना देवी विधि यही थी। तो ये सत्य है। अब घोर आश्चर्य ये है, जब विधि ध्रुव सत्य आचार्य समंत्र स्वामी ने लिखा शंभु स्त्रोत में अलंग शक्तिर भवतमिति। पंडित जी अलंग शक्तिर भवतव्यतेयम, भवितव्यता की शक्ति अलंग है, कोई टाल नहीं सकता है, कोई टाल नहीं सकता है। जब ऐसा नियमित नियोग बनता है तो आंखों में आंसू गिराने की आवश्यकता नहीं है। हे मित्र, जो अच्छे से रहने बेबी मुस्कुराओ, जिन्हें घर में झगड़ा हो रहे बेबी मुस्कुराओ, और जो छोड़ के भग जाए बेबी मुस्कुराओ। बोले क्यों? ऐसी विधि है, कौन क्या कर सकता है? ओ, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। श्री राम राज तिलक की तैयारी देख रहे थे। राज तिलक की तैयारी देखा, आनंद राज तिलक की तैयारी चल रही थी। उनको भी नहीं था मालूम कि प्रातः के नगाड़े राज तिलक के बज रहे हों और मध्याह्न आते आते अयोध्या में शांति छा गई। ऐसा हुआ नहीं है ना? ऐसा हुआ नहीं है ना?
नहीं हुआ ऐसा? हुआ है। यदि ऐसा हुआ है, अब गहरे में जाइए। राम क्यों मुस्कुराए? राम क्यों मुस्कुराए? भरत क्यों रोए? ऐसी राम क्यों मुस्कुराए? भरत क्यों रोए? चातक पुत्र कहीं जाता नहीं। राम क्यों मुस्कुराए? भरत क्यों रोए? श्री राम ने विधि को जान लिया। राम कहीं गए नहीं थे, इसलिए राम मुस्कुराते रहे। राम कहीं गए नहीं थे, राम मुस्कुराते रहे। भरत को राम अयोध्या से जाते दिखे, इसलिए भरत रोते रहे। राम कहां गए? राम कहां गए? राम कहां गए? बुद्धि लगाइए, मैं क्या बोल रहा हूं। मसाला पुत्र राम कहां गए? जो जा रहे थे वे पग थे। जो जा रहे थे वो पग थे, वो पर्याय थे। राम कहां गए? पंडित राकेश, राम कहां गए? जो राम जिस शरीर में अयोध्या में थे, राम तो शरीर के साथ सदा थे। राम कहां गए? जिन्होंने राम को संजय जाते देखा वे रोते मिले, जिनने राम को आते देखा वे मुस्कुराते मिले। राम न रोए न हंसे, क्योंकि राम राम में ही थे। राम कहां गए? बोलो बोलो, राम कहां गए? न राम कहीं गए, न राम कहीं से आए, न मेरे मित्र मेरी आत्मा कहीं गई न कहीं से आई। जन्म महोत्सव तुम मनाओ, हम तो जो हैं सो हैं। ओहो, राम कहां गए? राम कहां गए? राम कहां गए और राम कहां आए? राम ने गए, राम ने आए। राम तो जो है सो है, सदा राम है। आत्मा राम सदा राम। आत्मा राम सदा राम। राम अहेतुक हैं, राम अजन्मा है, राम अकारण है। आत्मा राम। राम अहेतुक है, राम अकारण है, राम अनिमित्तिक है। कौन राम? आत्मा राम। पंडित जी क्या हो गया? क्या आप बड़ों से कह गए थे मुजफ्फरनगर में आप भी शांत न जब भी बोले तो? पता नहीं, मालूम नहीं। कहाँ गए तुम्हारे दो संचालक? चिल्ला रहे थे बहुत बहुत देर से। भी दोनों कहाँ गए? चले गए हैं? विलीन हो गए? भाई संचालक खड़ा होना जरा। दोनों खड़े हैं। मित्र, ये तुमको मुजफ्फरनगर के पूरे देश के युवा बैठे, तुमको अच्छे लग रहे कि बुरे लग रहे? अच्छे लग रहे ना? तो जीवन में कभी बच्चे आगे आए धक्का नहीं मारना। प्रश्न करो क्यों? इनसे कहना बेटा हमने श्रेणी की नीति को पढ़ा है, हमने श्रेणी की नीति को पढ़ा है। कहूं आंखें डबडबाती हैं जब श्रेणी की नीति पढ़ करके उनके बेटे कुड़िक ने अपने पिता को जेल में डाल दिया। सैनिकों ने कहा, सेनापति ने कहा, स्वामी आज्ञा करो मैं कुड़िक को अभी फांसी पे लटका देता। आप जैसे स्वामी को बेटे ने ऐसा किया।
ऋडिक सजल नेत्र करके बोले, हे मंत्रीवर, हे सेनापति, मेरे प्रिय सैनिकों, ऐसा मत करो, मत करो, मत करो। मैंने जितना जीना था जी लिया है, मेरी उम्र तो हो ही चुकी है। इस राज्य को विधवा मत करो, इस राज्य को राजा से विहीन मत करो, मैं तो मर ही जाऊंगा। इस राज्य का राजा यही होगा। एक पिता क्या बोल रहा है, तुम अपने स्वामी से रहित मत हो जाओ, स्वामी से रहित मत हो जाओ। समाज में कोई भी बालक जय जयकार कर दे तो मुस्कुराना हमारे समाज का स्वामी बनने वाला है। क्या मित्र, इन बालकों को त्रियंच मत कहो, न कहो गोलांगोल, न कहो मरकट, न कहो बंदर। ये समाज बंदर नहीं है, ये जिन शासन को ले जाने वाले भविष्य के भगवान हैं। आंख तुम्हारी होना चाहिए, आंख तुम्हारी होना चाहिए, आंख तुम्हारी होना चाहिए। एक एक बच्चे को जितनी चिंता सुब्रत सागर जी आपको है, श्रेयांश जी को है, ये तुम्हारे संचालकों को, समाज के अध्यक्ष मंत्री को है, आप विश्वास मानिए। वो कहाँ गया बच्चा? मित्र खड़े हो जाओ। दिल्ली में कल बहुत सारे लोग पहुंचे, वहाँ सर्वे से ज्यादा संख्या युवाओं की थी। वो भाई आया था, कहाँ गया वो? मुजफ्फरनगर का है कि बड़ौद, मेरठ, संजय क्या नाम, कहाँ है मुमुक्षु सुदीप? तो मित्र, इस बालक को मैंने जान के खड़ा किया है कि बालक तेरी उम्र छोटी है, पर तुमको नहीं लगता भारतीय संस्कृति त्रिकालिक जीवित रहे और अच्छे लोग देश में रहेंगे, देश महान बनेगा? आपको ऐसा नहीं लगता क्या? लगता ना? आप छोटी उम्र में इन बच्चों को संग्रह करके ध्वजा लेके चल रहे हो, तुम्हारे मन में धर्म की रक्षा का भाव है क्या? बोलो जरा, हृदय से बोलो। है तो जाओ श्रेयांश जी को जय जिनेंद्र करके आओ। पहले विधायक जी को कर लो, वे सामने बैठे, जय जिनेंद्र करके आओ इनको। बस एक ही बहुत है। और श्रेयांश जी से जय जिनेंद्र करके आओ। ये बोल में किया ना साथ में, पंडित जी विकल्प नहीं करना, आपके सर्व धर्म को हम चलाएंगे। जितनी युवा यहां बैठे सभा में है, हाथ ऊपर करना, कितने युवा हैं? अरे यहां आपको मालूम होना चाहिए, न्याय दीपिका में लिखा है, जो बाल होते हैं, ज्ञान बाल, दर्शन बाल, चारित्र बाल, विद्या बाल, तप बाल, ये बालों की संख्या है। लेकिन जो अपने आप में शक्तिमान मानते हैं, वे वृद्ध भी हमारे युवा हैं। अब बोलो कितने युवा हैं यहां पर? देखा, सभी युवा हैं। मित्र युवाओं, ये जिन शासन नहीं, संपूर्ण कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान का जितना अखंड बृहद भारत, ये संपूर्ण भारत जो है, और विश्व में जैन दर्शन जयवंत था, भविष्य में तुम्हारे कंधों पर जयवंत रहेगा। अंकुर न होते तो पौधे कहां से होते? अंकुर न होते तो पौधे कहां से होते? और पौधे न होते तो अंकुर कहां से होते? इसलिए राजवार्तिक ग्रंथ में बीज अंकुर न्याय है। पंडित जी,
एक बीजांकुर नाम का न्याय है। इसलिए दोनों संचालकों को कहना, भाई जहां बच्चे जय जयकार करते मिल जाए आपको, मित्रों की पीठ ठोक देना। और ये मत देखना कौन से घर का कौन सी समाज का, ये मत देखना। तुमको जीवत तो देखना चाहिए, विधि का विधान देखना चाहिए। नगर में किसी ने झाड़ू लगाई, कोई किसी का बच्चा है कि नहीं, उसका भी सम्मान रखिए। नगर पालिका में जो काम कर रहे हैं उनका भी सम्मान रखिए। तुम्हारे महाराज आ रहे थे, उन्होंने गली की सफाई की कि नहीं की? मित्र, जिस कुएं से तुम महाराज को पानी चलाओगे उस कुएं का भी सम्मान रखना, यानी जिसने कुआं खोदा होगा उसका भी सम्मान रखना। और जिस पृथ्वी पर तुम खड़े हो, जिस पर तीर्थंकर शांतिनाथ विचरण किए थे, उसका भी सम्मान रखना। विधायक जी, एक प्रश्न करूं? जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विभाजन हो रहा था, हमने 1997 में छत्तीसगढ़ में चातुर्मास किया। तभी से वहाँ लेरियां, बहुत बड़ी 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 रैलियां निकलना प्रारंभ हो गई। बोले छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए। हमने उनसे कहा, तो क्यों तुम विशालता में छोटे बनना चाहते हो? फिर भी वो नहीं माने। हमने कोई बात नहीं। लेकिन जब विभाजन का समय आया, सो पंडित जी प्रत्येक प्रांत के दो प्रांत बन रहे थे ना, वे देख रहे थे, मालूम बालाघाट कहां जाने वाला है। दोनों प्रांत पंडित जी खोज रहे थे, सबकी ताकत पूरी झोंक दी छत्तीसगढ़ ने। बोले बालाघाट, बोले छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। और मध्य प्रदेश के नेता बोल रहे थे बालाघाट मध्य प्रदेश में ही रहना चाहिए। ऐसे अमरकंटक की चल रही थी, अमरकंटक कहां जाएगा? बोले रहस्य क्या था? वे इसलिए सोच रहे थे खनिज वहां पर है, तामा वहां पर है, वन संपत्ति वहां पर है। विषय पकड़ना, मुझे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से प्रयोजन है, बात गहरी है। बोले यहां पर ये विभाग हो रहा था, विभाजन, तो सबकी दृष्टि कहां पर थी? बालाघाट जिले पर थी। मालूम, आपको भी मालूम है। वो मालूम तो विधायक कैसे मालूम करना ही पड़ता आपको। तो आपका उत्तरांचल उत्तर प्रदेश जब भिन्न हुआ, तब दृष्टि कहीं थी कि नहीं? अब रेस ये कि जब दो प्रांत भिन्न हो रहे थे, तो बालाघाट जिले पर बहुत आंखें लगी हुई थी। बोले क्यों? खनिज है, सबको कच्चा माल दिखता था। इसलिए दोनों प्रांत के नेता अपने आप को सोच रहे थे, मेरे प्रांत में रहना चाहिए बालाघाट। मित्र, जब बालाघाट तुमको जमीन के खनिज देख करके लगता कि मेरे प्रांत में रहना चाहिए, हमको तो देश के सारे बालक बालाघाट दिखते हैं, इनके भीतर खनिज है। तुम तामा धातु को देखते हो, तामा धातु को देखते हैं। माताओं ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। तामा धातु है बालाघाट में। तांबे को देख करके तुम बालाघाट से रहे हो। हमारे देश के बालक बालिकाओं में चैतन्य धातु है, ये सब भगवान बनने वाले। जहां कच्चा माल होता है, जहां कच्चा माल होता है वहां फैक्ट्रियां ज्यादा लगती हैं। जहां कच्चा माल होता है, मालूम शक्कर के कारखाने यहां पर है कि नहीं? जगह जगह गुड़ की भट्टियां लगी कि नहीं? बोले क्यों लगी गुड़ की भट्टियां? क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल गन्ना अधिक होता है, इसलिए गुड़ की भट्टियां हैं। ऐसी भारत भूमि, ये मित्र उपजाऊ भूमि है, कच्चा माल मिलता। पंडित गए श्रेयांशी, आचार्य विद्यासागर जी आए थे बुंदेलखंड। आचार्य विराग सागर जी मेरे सामने सोनागिरी जी में आए थे। आचार्य बिमल सागर से अनुमति मांग रहे थे इस बात की, हमको गोमटेश जाना है। पंडित जी गोमटेश के 2 अभिषेक निकल गए, वो पहुंचे ही नहीं। बोले क्यों? बुंदेलखंड की माटी ऐसी बालाघाट कि बालक मिलते हैं बैरागी, सुबह वहीं रुक गए। आचार्य विद्यासागर वहां निकले ही नहीं। बोले क्यों? हमारी दुकान चल रही है, कौन जाएगा? ओहो, मेरी दुकान पूरे देश में चल रही है, सो अपन भारत के बाहर जाएंगे ही नहीं।
पूरे देश में चल रही है, पूरे देश में चल रही है, इसलिए अपन को भारत के बाहर जाना ही नहीं है। जिनको आना हो भारत में आओ, अध्यात्म का गुरु कोई है उसका नाम भारत देश है। और जहां उपजाऊ ना हो, लोगों ने दुबई को कैसे बना लिया पंडित जी? दुबई में क्या था पंडित जी? कुछ नहीं था, पर दुबई को कैसे बना डाला? ऐसे ही, यानी भले पश्चिम उत्तर हो और लोग केवल यहां बैरागी नहीं होते हैं। अरे मित्र, और भूमि पर मिट्टी छोड़ी जाती है, मालूम है आपको? मिट्टी पर मिट्टी छोड़ी जाती है। ओहो, उर्वरा भूमि की मिट्टी, उर्वरा भूमि की मिट्टी कहां पर? ऊसर भूमि में छोड़ दीजिए। अच्छे बड़े बड़े किसान हैं, आप हरियाणा लगा हुआ है, बड़े किसान हैं, वे मित्र अपने खेत में नई मिट्टी छोड़ते हैं और मिट्टी छोड़ने से भूमि उपजाऊ हो जाती है। ऐसे पंडित मैं भी यहाँ मिट्टी फैलाए जाता हूँ, यहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाएगी, यहाँ पर भी मुनि महाराज निकलेंगे। एक दिन श्रीयांश जी हमसे बोले महाराज जी यहाँ से कोई मिला कि नहीं मिला? मैंने कहा पंडित जी चिंता किस बात की, पानी छोड़ जाओ। इसलिए ज्ञानियों ये बाल हैं और इनका नाम संस्कार है, और बालकों में संस्कार पड़ेंगे ना तो अपने आप भूमि उर्वरा भूमि बनेगी। और अभी ये मुनि भक्ति कर रहे हैं, कभी यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के मुनियों को प्रगान करने का मौका मिलेगा। बैठ जा बालक, इनकी भावनाओं को ध्यान रखना। ज्ञानी समय हो गया, ज्ञानी समय हो गया। अहो आश्चर्य, दिन की दोपहरी में वो मुजफ्फरनगर की माताएं, इन्हें रोटी बनाने की चिंता नहीं हो रही है, कितनी बड़ी बात है। और इन ज्ञानियों को खाने की चिंता नहीं हो रही है, इसका मतलब समझना चाहिए। जहाँ जिनवाणी होती है वहाँ अन्य भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वज्ञ वाणी। और मुझे नहीं लगता देश में कहीं भेद। कर्नाटक गए, कर्नाटक तो मोहित जी वहाँ एक महात्मा जी ने कहा विशुद्ध साहिब तुम्हारा चौका कहाँ है? मैंने कहा मेरा चौका? बोले हाँ। मैंने कहीं नहीं। फिर 2 मिनट शांत रहे, फिर पूछते, बोले आपका चौका कहाँ है? एक घटना है कुंतुगिरी की, कुंतु साहब महाराज जी के तीर्थ है ना कुंतुगिरी, वो एक महात्मा जी मुझे मिले, थोड़ी देर फिर पूछते, बोले चौका कहाँ है? हमने कहीं नहीं। अंत में बोले इस कर्नाटक में आप बिहार कैसे कर रहे हो? जितने कर्नाटक यहाँ बैठे सब खड़े तो हो जाना भैया, कोल्हापुर खड़े हो जाओ सब। पंडित जी कभी उत्तर भारत के लोग आज चाहे शांति सागर को दक्षिण में लेने आते थे, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत से यहाँ पर महाराज को लेके आते थे, और दक्षिण भारत के श्रावक उत्तर भारत में महाराज को लेने आए। देखो इनके सबके चेहरे दिख रहे हैं आपको दक्षिण के। भाई जब मैं महाराष्ट्र गया वो कर्नाटक, तो वहां महाराज ने पूछा कुंतुगिरी में तुम्हारा चौका का? मैंने कहीं नहीं है। सुबह फिर से पूछा, बोले विशुद्ध साहिब मुझे नींद नहीं आई, तुम सही बताओ तुमने बिहार कैसे किया? बोले क्यों? बोले यहाँ महाराष्ट्र में कर्नाटक में यहाँ तो चौका लेके चलना पड़ता है। मैंने कहा महाराज जी व्यवस्थित जीवन जियो, व्यवस्थाएं आगे चलती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हम लोग बिहार कर रहे थे, ऐसे ही महाराष्ट्र में कर्नाटक में बिहार कर रहे थे। सब श्रावक आगे आगे व्यवस्था बना रहे। बोले क्यों? उन्हें मालूम है व्यवस्था लेके चलो तो लोग चिंता मुक्त हो जाते हैं, और व्यवस्थित चलो तो लोगों की चिंता होती है।
यानी भावना भाव और भावना भाते रहो। देखो ये पश्चिम उत्तर के लोग श्रावकों ने कई सालों से भावना भाई थी, वो इनकी फलित हो गई। आप भी भावना भाव तुम्हारी फलित हो जाएंगी। बसा मुस्कुरा गया ना, खाली बसा। विधायक जी देखो वाणी में कितनी ताकत है। मोदी बहुत चतुर जीव है कि नहीं। जिसे प्रांत में जाते मतलब कि 2-3 शब्द सीख लेते वो वहीं बोलते। कर्नाटक गए तो ईगा इल्ला, और जैसे उन्होंने ईगा इल्ला बोला सब मुस्कुरा गए पूरे कर्नाटक के लोग। गोमटेस में कहा सांगून देखा बालक वो क्या बोलते हैं, बाई बा बाहुबा जी बाहुबा। तो पहले दिन तो मैं बड़े ध्यान से सुना मैंने, क्या हो रहे हैं सारे मुल्क के लोग। बोले महाराज जी आइया, तो दूसरा बोलता है बाहुबा जी बाहुबा। तो यहाँ की भाषा तो सीखना पड़ेगी ना। तो देखो आज मुजफ्फरनगर में बाहुबा ही बाहुबा है। 30 पिच्ची आइया और मुजफ्फरनगर में बाहुबा ही बाहुबा। लेकिन तुम चिंता मत करो। कहाँ गए अनुपम सागर, समर्थ सागर, नगर खाली तो नहीं कर दोगे? पंडित जी को भी विधान कराना है भाई। पंडित जी को विधान कराना है, देख लेना आपको मौका मिल जाए, उनकी भावना पूरी कर देना, ठीक है। तो भाई तुम्हारा गांव खाली नहीं हो रहा है, 2 महाराज रहेंगे। पर ध्यान रख, मुजफ्फरनगर में जितने जिनालय हैं भाई सब मंदिरों में जाना, और सभी मंदिरों को लेके चलना, और सभी कमेटियों को लेके चलना। भाई संचालक को जी गुरुवार एक मंदिर में नहीं सभी मंदिरों में घुमाना, पर एक स्थान पर रोकना है, ठीक है। क्योंकि 14 के 14 मंदिर में जाना, क्योंकि मंदिर भगवान के हैं, समाज के नहीं हैं। सभी मंदिरों में भगवान है कि नहीं? ज्ञानियों अपने जीवन में जिनेंद्र सारा संसार मुस्कुराता है, जिनेंद्र के शासन का उद्योतन हो और संस्कार अच्छे पढ़ें, संस्कार अच्छे पढ़ें, कसाएं मंद हों, वासनाएं शांत हों, साधना के प्रति परिणाम बने, तो मित्र पर्याय धन्य है। इसलिए जो अहेतुक है, अजन्मा है, त्रिकालिक है, राम कहीं आज भी नहीं गए। विश्वास मानिए, अपने आप में कौन कहाँ जाता है, आज भी नहीं गए। जो अयोध्या में थे वे सिद्ध शिला पर पहुंच गए हैं। ऋषभदेव कहाँ गए? अयोध्या में थे, सिद्ध शिला पर पहुंच गए। सौरभ मैं कहीं गया ही नहीं, कहीं आया ही नहीं। तुम लोग रोते रहते हो, बड़ों से चले गए, बड़ों से चले। अरे मैं कहीं नहीं गया हूँ, पैर चले पैर आ गए, पर मैं तो जहाँ हूँ वही हूँ। इसलिए जाओ अपने जीवन में, जैसा आज जितने वृद्ध लोग हैं भैया, आप सब अपने जीवन में जाते जाते इन बच्चों के सिर पर हाथ रख के जाना, बोले बेटा हमारे जिन शासन की संपत्ति आपको ही संभालना है।